हालेलुया। जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को सलाम और शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। उसकी कलीसिया कहती है कि हे प्रभु यीशु मसीह आ, मारानाथा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार तेरे उपस्थिति में आते हैं। तेरे आने का समय बड़ा निकट है, तो बहुत जल्द आने वाला है। अपनी कलीसिया को तू तैयार कर रहा है और उस कलीसिया में हम भी है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जीवन के पुस्तक के अंदर तूने हमारा नाम लिखा हुआ है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में तो पूरी कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुने है कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने सातों कलियाओं से कहता है और बातें करता है। हम जानते हैं इफिसुस, स्मुरना, परगामुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, ये 7 कलीसियाओं से खुदा प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। और प्रभु यीशु मसीह इन कलीसिया से क्या कहता है हम देखेंगे। इफिसुस प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 1 से लेकर के 7 तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने को सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह इफिसुस इस कलीसिया से कहता है और कहता है कि इफिसुस की कलिया के दूत को यह लिख, और हर एक कलीसिया का एक दूत है, और जो कलीसिया को चलाता है उस दूत को ये लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। तो हमको देखना है, जैसे वचन में लिखा है कि वो 7 तारे और 7 दीवट, ये क्या चीज है हम जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 में 20, प्रकाशित वाक्य 1 में 20, पर मुझे तेरे विरुद्ध अर्थात 1 में 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तो 7 तारे और 7 दीवटे क्या है। 7 तारे जो है कलीसियाओं के दूत है, 7 तारे कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट और 7 दीवट जो है कलीसियाएं हैं। वे 7 कलीसिया है। तो 7 दीवट जो है वो 7 कलीसिया है, और 7 तारे उस कलीसिया के दूत है। हम जानते कि कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में लिखा है, और कलीसिया को अपने आप को तैयार करना है। कलीसिया को अपने आप को तैयार करना है। हम जानते हैं कि 5 कुंवारी जो मूर्ख थी और 5 कुंवारी जो सियानी थी। हम 5 से पढ़ेंगे, 5 से 13। जब दूल्हे के आने में देर हुई, और यहाँ पर हम देख रहे कि दूल्हे के आने में देर हो गई, क्योंकि वचन और भी कोने कोने तक जाना है, दुनिया के हर छोर तक जाना है, इसलिए दूल्हे ने आने के लिए थोड़ी देर कर दी। तो वे सब ऊँघने लगी ऊँघने लगी और सो गई। और सो गई। तो दोनों सो गई, दोनों कलीसिया जो है वो सो गई। आधी रात को धूम मची, और जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने क्योंकि के लिए दूल्हे ने चलो। कहा कि मैं बहुत जल्द
आता हूँ, मैं शीघ्र आता हूँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। और उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और दोनों कुंवारियां, मतलब सियानी और मूर्ख कुंवारी, अपने मशालें ठीक करने मशाले लगी। ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल और दे। यहाँ पर फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी नहीं, इससे आकर, पहले जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, दूल्हा आ पहुंचा, खुदा प्रभु यीशु मसीह आ पहुंचा, और जो तैयार थी और जो कलीसिया तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। तो आज इफिसिस इस कलीसिया को अपने आप को तैयार रखना है। और जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ विवाह के घर में विवाह चली के गई, घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। न तुम उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। दूसरा पत्रस 3:8 कहता है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अपने आप को, कलीसिया को तैयार करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से दूसरा पत्रस और 3 अध्याय और 8वें वचन में कहा गया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह देर नहीं करता। तो हम जानते हैं कि दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। और फिर यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा कि 7 तारे जो है वो 7 कलीसिया के दूत है, और 7 दीवट जो है वो 7 कलीसिया है। तो 7 कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह इफिसिस के बारे में क्या कहता है, ये हम पढ़ेंगे। 7 में से एक कलीसिया, मैं तेरे काम को, प्रकाशित वाक्य 2 में 2, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। काम, परिश्रम और धीरज को खुदा प्रभु यीशु मसीह जानता है। इस कलीसिया के काम को, इस कलीसिया के धीरज को, और इस कलीसिया के परिश्रम को प्रभु यीशु मसीह जानता है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, जो बुराई करते हैं उनको देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। आजकल हम देख रहे कि लोग अपने नाम के पहले उपाधि लगाते हैं प्रेरित करके, और उपाधि लगाते हैं कि परमेश्वर के सेवक रेवरेंट करके, और उपाधि लगाते हैं कि भविष्यद्वक्ता करके। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो ये जो कलीसिया है, ये परखने वाली कलीसिया है, और तू धीरज धरता है। ये कलीसिया जो है वो धीरज धरने वाली कलीसिया है। ये अपने धीरज को नहीं खोती है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं है। ये जो कलीसिया है, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाएगी, और ये थकेगी नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है, अब इस कलीसिया के विरुद्ध में एक बात प्रभु यीशु मसीह को कहना है, अपना पहला सा प्रेम
छोड़ दिया है तूने, उसी जलन के साथ तू काम नहीं कर रही है। ये कलीसिया जो पहले काम कर रही थी वैसे काम नहीं कर रही। सो तू यहां से गिरा और मन फिरा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिरा और पहले से काम कर। अब इस कलीसिया को मन फिराने की जरूरत है। जैसे हम जानते हैं खुदा कहता है कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग उस मौके को पाते हैं लेकिन मन नहीं फिराते। जैसे दूसरा पत्रस 3:8 और 9 हम 8 हमने पढ़ा, 3 में 9, दूसरा पत्रस 3 में 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। जैसे 3:16 में, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे उनके लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो। तो खुदा नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अवसर तो मिलता है लेकिन लोग उस अवसर को इस्तेमाल नहीं करते। सबको मन फिराव का अवसर, मन फिराव और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। लेकिन लोग मन फिराते नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 और 5। 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 और 5। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, और वो सत्य को भली बातें पहचान ले। और सत्य हम जानते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह सत्य है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर 3 है। परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि परमेश्वर एक ही है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच और में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य है। जो मनुष्य है, जो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य के पापों के लिए इस दुनिया में आया मनुष्य बनकर। जैसे हम जानते हैं कि वचन देहधारी हो गया, वचन देहधारी हो गया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं रखते। 1 तिमोथी 4 में 10, 1 तिमोथी 4 में 10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसके लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों का उद्धार करता है। 2 तिमोथी 1:10, 2 तिमोथी 1:10, 2 तिमोथी 1:10। पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा हाँ प्रकाशित हुआ, हाँ जिसने मृत्यु का नाश किया हाँ और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। उस सुसमाचार के द्वारा उसने प्रकाशमान कर दिया है। तो कलीसिया को अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि वो दिन कोई नहीं जानता, वो दिन बड़ा नज़दीक है। क्योंकि हम दुनिया में जो भी बातें हो रही है हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। और कलीसिया कहती कि हाँ मारानाथा। जैसे कलीसिया के दूत जो है वो परमेश्वर के सेवक है। जैसे पौलुस एक परमेश्वर का सेवक था। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय
और 4 से 6। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 4 से 6। जो परमेश्वर के दूत है उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, हाँ, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से जो किसी परमेश्वर के सेवक है वो जाने कि वो अपने आप से योग्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको चुना है, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से पर है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस कहता है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। हम जो दूत बने हैं, हम जो सेवक बने हैं, परमेश्वर ने हमको सेवक बनाया। जैसे हमने देखा कि दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। खुदा अपने कलीसिया के अंदर फिरता है, और 7 तारे जो है वो 7 कलीसिया के दूत, और 7 दीवट जो है वह कलीसिया में खुदा प्रभु यीशु मसीह फिरता है। और जो दूत है उन वो कहते हैं कि पौलुस कहता है 6 यह तक, नहीं कि हम अपने आप के इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ये दूत जाने जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, हाँ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, शब्द के सेवक नहीं बल्कि आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है पर आत्मा जो है वो जिलाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे 11वां अध्याय और 22वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 22वीं आयत। हम दूतों के बारे में देखते हैं, हम परमेश्वर की सेवकों के बारे में देख रहे हैं, हम 7 तारे के बारे में देख रहे हैं। तारे के बारे में हम देख रहे हैं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही पौलुस इज़राइली कहता है हैं? कि अगर वे इब्रानी है तो मैं भी इब्रानी हूँ, और क्या वे इज़राइली हैं? तो मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? क्या वे अब्राहम के वंश में है तो मैं भी हूँ। 16 से 31 तक। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल जैसे के हम तारों के बारे में देख रहे, जो तारे हैं वो सेवक है, वो दूत है। पौलुस कहता है कि मैं भी सेवक हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। मेरी सेवकाई उनसे बढ़कर है। हम जानते हैं कि किस तरीके से पौलुस ने सेवकाई की। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, अधिक अधिक परिश्रम परिश्रम करने में पौलुस ने परिश्रम किया अपनी
कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, बार बार पौलुस कैद हुआ, कोड़े खाने में, बार बार पौलुस ने कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिमों बार में, बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 5 बार, 3 बार मैंने बेतें खाई, 3 बार मैंने बेते खाए। और ये सेवक के बारे में, परमेश्वर का सेवक। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, और 1 बार पौलुस पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज 3 बार जहाज टूट गए, जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, 1 रात और 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में। अपने जाति वालों से जोखिमों और में, पौलुस जो सेवक है परमेश्वर का, उसने क्या क्या नहीं सहा, इसके बारे में हम सुन रहे हैं। अन्य जाति से जोखिमों में, अन्य जाति के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, जानवर से, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच, झूठे भाइयों के बीच। आपके भाई जो बोलते हैं, झूठे भाइयों के बीच, जोखिमों में रहा, जोखिमों में, क्योंकि वो बताते कि वे भाई है लेकिन है नहीं। परिश्रम और कष्ट कुछ में, कुछ लोग आपके कलीसिया में है जो आपको बताते हैं कि हम आपके भाई है, लेकिन जो है नहीं। परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो। कलीसिया से कहा कि जागते रहो, ऊँघना नहीं, सोना नहीं। भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर, और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, हाँ, सब कलीसियाओं की चिंता सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस कहता है किसकी निर्बलता से, कि किसकी निर्बलता किसकी से निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। मैं निर्बल नहीं होता। जब हम निर्बल है तो हम खुदा प्रभु यीशु मसीह में बलवंत है। किसके ठोकर खाने से किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है, हाँ, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड तो मैं करूंगा। अपनी निर्बलता के बातों पर घमंड करूं। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। 31 तक। और इस तरीके से परमेश्वर के कलीसिया का सेवक जो पौलुस है, उसने कैसे कैसे काम किए। 1 तीमुथी 4:6, 1 तीमुथी 4:6, 1 तीमुथी 4:6। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। सच्चाई जो बताएगा वो प्रभु यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। जो सच्चा सिद्धांत बताएगा वो परमेश्वर का अच्छा सेवक कहलाएगा। और विश्वास और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, और उस अच्छे उपदेश के बातों से जो तू मानता आया है, जो तू मानता आया है और सुनाता आया है, तेरा पालन पोषण तेरा पालन पोषण होता रहेगा। होता रहेगा। तो इस तरीके से परमेश्वर के जो सेवक है, परमेश्वर के जो दूत है, जैसे पौलुस था, अपने कलीसिया से उसने बातें की और काम किया। प्रभु यीशु मसीह इफिसियस कलीसिया से बातें कर रहा है और कह रहा है कि 7 तारे जो है वो कलीसिया के दूत है और 7 दीवट जो है वो कलीसिया है। 1 कुरिन्थियों 3 4 से 9। 1 कुरिन्थियों 3 4 से 9। जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है वो हमेशा सच्चाई को बताएगा।
चाहे लोग माने या नहीं माने। जिस तरीके से बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी इसी तरीके से प्रचार कर रहा था। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? हम देख रहे कि कभी कभी जो कलीसिया है उनके सेवक के नाम से अभी जाने गई है। जो बड़े बड़े प्रीचर से प्रचारक है उनके नाम से उनकी कलीसिया जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्या मैं मेरा नाम कलीसिया को दे सकता हूँ? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने और वाला, न सिंचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा आदर किसी और को नहीं देता। जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला हाँ दोनों एक है, हाँ, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपनी ही मजदूरी पाएगा। जो सेवक है अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। तुम परमेश्वर की खेती तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और परमेश्वर की रचना हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कहता है कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं शीघ्र आता हूँ। तो कलीसिया को ज़रूरत है कि अपने आप को तैयार करे। और ये 7 कलीसिया और 7 तारे जो है वो परमेश्वर के सेवक, 7 दूत जो है उसमें से परमेश्वर उनसे कहता है। और हमने इसको पढ़ा कि परमेश्वर इफिसिस को क्या कहता है। और इफिसिस को परमेश्वर कहता है कि तूने परख कर जो झूठे प्रेरित है उनको तूने परखा है, तू धीरज धरता है और बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, और तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि अगर तू इसी तरीके से धीरज धरेगा तो तेरा दिवट बुझाया नहीं जाएगा। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। अपने वचन से तू बार बार बोलता है और तू हमको तैयार करना चाहता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सचमुच में तेरा आने का समय बहुत 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 नज़दीक है। हम पर तो अनुग्रह कर, दया कर कि हम अंत तक वफादार रह सकें प्यारे प्रभु जी। हर तरफ कलीसिया का सताव हो रहा है, जो तेरे नाम के लिए खड़े हैं प्यारे प्रभु जी वे सताए जा रहे हैं। हमको तू अंत तक दृढ़ कर प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अंत तक अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे, ना दाएं मुड़े ना बाएं, परंतु हाँ प्यारे प्रभु जी हम कभी तेरा इनकार ना करें। हमको तू अपने आने के लिए तैयार कर, और होने दे जैसे कि हमारा पहला सा प्रेम जो ठंडा हो गया है बहुतों का, उसको तू फिर से होने दे कि हम फिर से तेरे लिए सरगर्म हो जाए, बहुत तायत से तेरे लिए काम करने वाले हो सके। हर एक हमारे भाई बहनों को तू जागृत कर प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि हम नींद में न रहे प्यारे प्रभु जी, परंतु सचमुच में अभी जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है कि हम अपने आप को तुझसे मिलने के लिए तैयार कर सके। उन 5 कुमारियों के समान हो जिनकी मशाले थी और साथ में कुपियों में तेल भी था। होने दे कि हम उन मूर्ख कुमारियों के समान न हो जिनके पास मशाले तो थी परंतु तेल नहीं था। होने दे कि हम तुझ में बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में हो और हम तुझसे मिलने के लिए हर घड़ी हर क्षण तैयार रहें। प्यारे प्रभु जी हमारे सारे प्यारे भाई बहनों के साथ हो जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन पर बहुत आयत से आशीष और बरकत दे, उनके घरानों पर आशीष और बरकत दे, और उन्हें दे कि हम सब अंत तक वफादार रहने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए,
छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र मीठे और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा कलीसिया से कहता है कि मन फिरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। खुदा आपको आशीषित करे।